आज हम लेसन 6 का स्टडी करेंगे, हेल्दी एंड क्लीन हैबिट्स। Healthy and clean habits. Who according to you is holding the correct banner? Take your answer. Say why. We must eat fruits and vegetables regularly, और इस बैनर में लिखा है we must eat only what we like. तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ वही खाना चाहिए जो हमें पसंद है, और इसमें है कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए रेगुलरली। तो ये वाला सही है। We have read many times from our elders that early to bed and early to rise is a good habit. हमने कई बार बड़े बुजुर्गों से ये सुना है कि हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, ये एक अच्छी आदत होती है। This makes us fit and healthy. तो इससे हमारा शरीर फिट रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं। Good habits not only mean taking care of one's body but also include other things. Good habits अच्छी आदतों का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें अपने शरीर का ख्याल रखना है, बल्कि कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। लेट अस लर्न एंड फॉलो सम गुड एंड क्लीन हैबिट्स। तो चलिए हम कुछ अच्छी और साफ आदतें सीखते हैं। कीपिंग द होम एंड सराउंडिंग्स क्लीन। हमें अपना घर और आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। वी मस्ट डू द फॉलोइंग टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें अपने आसपास साफ रखने के लिए ये सब चीज़ें करनी चाहिए जो नीचे दी गई हैं। वी मस्ट नॉट थ्रो वेस्ट एनीवेयर एंड एवरीवेयर। हमें कहीं भी और हर जगह कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। मतलब अगर कहीं डस्टबिन नहीं है तो हमें वो कूड़ा अपने पास संभाल के रखना चाहिए, और जब हमें डस्टबिन दिखेगा तब हमें उसको फेंकना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन अ डस्टबिन। हमें सिर्फ डस्टबिन में ही कूड़ा फेंकना चाहिए। वी मस्ट कीप थिंग्स इन आर होम इन देयर प्रॉपर प्लेसेस आफ्टर यूजिंग देम। हमें अपने घर में जब हम किसी चीज़ का वस्तु का इस्तेमाल कर लें उसके बाद उसे अपने निर्धारित जगह पर वापस रख देना चाहिए। प्रॉपर प्लेसेस, ठीक है, उनको इस्तेमाल करने के बाद। वी मस्ट नॉट स्पिट ऑन द रोड और एनीवेयर एल्स। हमें कहीं भी स्पिट नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए रोड पर या कहीं भी। वी मस्ट नॉट राइट ऑन द वॉल्स और डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें दीवारों पे नहीं लिखना चाहिए या फिर कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी जो कि कई लोग इस्तेमाल करते हों, जैसे पब्लिक बस हो गई, पब्लिक ट्रेन हो गई, तो उन सबको डैमेज नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। कीपिंग द बॉडी क्लीन। अब यहाँ पर हम अपने शरीर को साफ रखने की चीज़ें सीखेंगे। टू कीप द बॉडी क्लीन एंड हेल्दी वी मस्ट फॉलो दीज हैबिट्स। अपने शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए हमें ये आदतें करनी चाहिए। वी मस्ट ब्रश आर टीथ ट्वाइस इन अ डे। हमें अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। वंस आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, एक सुबह, एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, और एक रात में सोने से पहले। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। हमें अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोने चाहिए खाना खाने से पहले, और अगर हम टॉयलेट यूज करने गए हैं तो उसके बाद। दिस विल रिमूव द जर्म्स दैट मे बी प्रेजेंट ऑन आवर हैंड्स। तो इससे साबुन और पानी से हाथ धोने से हमारे जो हाथों में जर्म्स लगे हों, कीटाणु लगे होंगे, वो हट जाएंगे। वी मस्ट हैव अ बाथ एवरी डे एंड ड्राई द बॉडी विद अ क्लीन टावल। हमें रोज़ नहाना चाहिए और एक साफ सुथरी तौलिए से अपने शरीर को पोंछना चाहिए। वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स, कॉम्ब आवर हेयर प्रॉपरली एंड कीप नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करना चाहिए, उनको सही से रखना चाहिए। एंड कीप नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। अपने नाखूनों को, ये देखिए नेल कटर से कट कर रही है, अपने नाखूनों को छोटा और साफ रखना चाहिए जिससे कि इनके अंदर गंदगी ना भर सके, और अगर हम कुछ खा रहे हैं तो उससे हमारे मुंह से गंदगी पेट में ना पहुंच जाए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल एंड सम ग्लिटर ऑन योर पाम। अपने हाथ में थोड़ा सा तेल और कुछ चमकीले जो कड़ आते हैं, ग्लिटर आता है, उसको आप लीजिए। रब बोथ द पाम सो दैट द ग्लिटर स्प्रेड्स। अब दोनों हाथों को आपस में रब करिए जिससे कि पूरे हाथ में वो फैल जाए। नाउ पिक अप एन एप्पल। अब एक सेब को उठाइए उन्हीं हाथों से। डू यू फाइंड ग्लिटर स्टिकिंग टू द एप्पल। तो क्या आपको ग्लिटर चिपका हुआ मिलेगा? हाँ, वहां पर आपके हाथों से वो ग्लिटर उन सेब पे जाके चिपक जाएगा। ग्लिटर कैन बी कंपेयर टू जेम्स। अब यहाँ पर आप ग्लिटर की जगह अगर कीटाणु को देखेंगे तो इसी तरीके से कीटाणु हमारे हाथों से किसी खाने की चीज़ में चिपक जाते हैं। इफ़ वी डू नॉट वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, germs will stick to the food that we eat and enter the body causing diseases। तो अगर हम अपने हाथ नहीं धुलते हैं खाना खाने से पहले तो जो कीटाणु हमारे हाथों में हैं वो उस खाने पे चिपक जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, और उससे हमें कई बीमारियां हो जाती हैं। हेल्दी टीथ। टीथ हेल्प अस इन मेनी वेज। दांत हमारी बहुत तरीके से हमारी मदद करते हैं। दे हेल्प अस बाइट एंड च्यू फूड। हम इससे खाने को काटते हैं और उसको चबाते हैं। आगे के दांत जो होते हैं वो काटते हैं, और जो पीछे के होते हैं
वो चबाने में, उन्हें मोलर्स प्री मोलर्स कहते हैं। ये इंसिसर्स और कैनाइन्स हैं जो बाइट करते हैं, और प्री मोलर्स और मोलर्स वो चबाने में काम करते हैं। टीथ गिव प्रॉपर शेप टू द फेस एंड हेल्प अस स्पीक क्लियरली। तो दांत एक प्रॉपर शेप देते हैं, क्योंकि हमारे फेस में जैसे जिस हिसाब से दांत होते हैं, ठीक है, अगर ऐसे जॉज हमारे ऐसे हैं और ऊपर के जॉज ऐसे हैं, ठीक है, तो उससे हमें फेस हमारा उसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है, शेप देते हैं एक तरीके से, ठीक है, ये जॉज है, ठीक है, ये दांत है एक तरीके से, या तो आप आगे के दांत ही कर लीजिए, ठीक है, तो इसी तरीके से फेस का शेप होता है। टीथ गिव प्रॉपर शेप एंड हेल्प अस स्पीक क्लियरली। क्यों, जो आगे के जो दांत होते हैं वो कई शब्द जो होते हैं, कई वर्ड होते हैं हिंदी के वर्ड माला में, या इंग्लिश के भी बहुत से अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो इनकी हेल्प से ही हम बोल पाते हैं। वी मस्ट देयर फोर टेक प्रॉपर केयर ऑफ अ टीथ, इसलिए हमें अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। जैसे अगर हम ट बोलेंगे, ट, ठ, ड, तो इसमें दांतों का बहुत इस्तेमाल होता है। जर्म्स, कीटाणु, वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कॉज डिसीजेस, छोटे छोटे कण होते हैं जो हमें बीमारी जो फैलाते हैं। दांतों के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट रिंस आवर माउथ well after every meal to remove any food particles left between the teeth। जब हम खाना खा लेते हैं तो हमें अच्छे से कुल्ला कर लेना चाहिए, जिससे कि अगर कोई खाने का कण बीच में रह गया तो निकल जाए। इफ द फूड इज लेफ्ट बिटवीन द टीथ, अगर कोई खाना दांतों के बीच में रह जाता है, जर्म्स स्टार्ट टू फीड ऑन इट एंड ग्रो, तो जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो उसी खाने पे आते हैं और उसी में उनको खाना मिल जाता है और वो बढ़ने लगते हैं। एंड कॉजेज होल्स और कैविटीज, और वो दांतों में गड्ढे, छेद या गड्ढे कर देते हैं। दीज कैविटीज आर पेनफुल एंड ऑल्सो कॉल्ड बैड ब्रीथ, तो ये पेनफुल भी होते हैं क्योंकि ये जड़ों तक नीचे तक चले जाते हैं दांतों में, और हमारी सांसों को भी बहुत ही गंदा, मतलब फ्रेश सांस नहीं रहती है, बदबू आने लगती है मुंह से। वी मस्ट अवॉइड ईटिंग टू मच शुगरी फूड एंड हैव मोर हेल्दी फूड सच एज मिल्क, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हमें ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए और हमें हेल्दी स्वस्थ खाना खाना चाहिए, जैसे कि दूध पीना चाहिए जो कि हड्डियों और दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं। रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मतलब कच्चे फल और सब्जियां, सब कच्चे सब्जियां मतलब सलाद वगैरह भी आप खा सकते हो। रॉ फ्रूट, कच्चे फ्रूट आप खाइए, और सब्जियां, यहाँ पर पकी सब्जियां भी कहा गया, लेकिन सलाद वगैरह भी काफ़ी यूजफुल रहता है। वी मस्ट यूज अ सॉफ्ट ब्रिसल्ड टूथब्रश एंड रिप्लेस इट इफ इट लूजेस इट्स शेप। हमें बहुत ही सॉफ्ट, ये जो इसके ब्रश के ये हैं, हेयर्स हैं, बाल हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए, मुलायम होने चाहिए, ये बहुत हार्ड नहीं होने चाहिए, कठोर नहीं होने चाहिए जिससे कि दांतों को नुकसान पहुंचे, सॉफ्ट होना चाहिए। और अगर ये टूट जाता है या इसका शेप मतलब टूथब्रश पुराना लगने लगे तो आप इसको बदल दीजिए। वी मस्ट नॉट शेयर आर टूथब्रशेस विद एनीवन, हमें अपना टूथब्रश शेयर नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कभी कभार कीटाणु जर्म्स होते हैं, तो दूसरे के मुंह के कीटाणु जर्म्स आपके मुंह में चले जाएंगे। वी मस्ट क्लीन आर टंग्स विद अ टंग क्लीनर, हमें दांतों के साथ साथ अंदर की जो जीभ होती है, टंग, इसकी भी बहुत हमें ख्याल रखना चाहिए, इसकी भी साफ सफाई पे ध्यान रखना चाहिए, तो एक टंग क्लीनर हमें ज़रूर लेना चाहिए, उससे हमें साफ करना चाहिए। वी मस्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग टीथ, तो हमें सही तरीके से ब्रश करना आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ब्रश करना सिखाया गया है। वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप्स, और किसी डेंटिस्ट दांत वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए रेगुलर चेकअप के लिए, कुछ कुछ दिनों में अपना चेकअप कराने के लिए कि क्या सब कुछ सही है। अब यहाँ पर दिया गया प्रक्रिया दी गई है, प्रोसेस दी गई है कैसे हमें ब्रश करना चाहिए। ब्रश द फ्रंट ऑफ द टीथ, तो फ्रंट टीथ को ऐसे ऐसे नहीं रगड़ना चाहिए, देखिए ऐसे ऐसे इसमें दिया गया, मतलब एक तरीके से थोड़ा राउंड में करना चाहिए कि जो अगर बीच में कट यहाँ पर छिपे हुए फंसे वो निकल जाए। ब्रश ऑन द क्राउन, क्राउन मतलब ये जो इधर दाढ़ भी कहते हैं इसको, प्रीमोलर्स मोलर्स कहते हैं, इनके ऊपर काफ़ी स्पेस रहती है, ठीक है, तो वो उसको क्राउन कहते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से कोई खाना फंस ना जाए, इसलिए यहाँ पर ऊपर करना चाहिए। जो पीछे के दांत हैं वो काफ़ी चौड़े रहते हैं, उसके ऊपर अच्छे से करना चाहिए। ब्रश बिटवीन द टीथ, दांतों के बीच में, क्योंकि बीच में जर्म्स रहते हैं। ब्रश द बैक ऑफ द टीथ, दांतों के पीछे भी आपको अच्छे से ब्रश करना चाहिए, पीछे भी फंसा रह सकता है, तो द करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग टीथ। यहाँ पर लिखा है कंडक्ट अ क्लास डिस्कशन ऑन मिल्क टीथ। मिल्क टीथ वो होते हैं जो छोटे बच्चों को निकलते हैं और बाद में वो टूट जाते हैं, फिर परमानेंट टीथ आते हैं, और किसी किसी को विजडम टीथ आता है, ये 18 to 25 ईयर्स के बीच में विजडम टीथ कहा जाता है, ठीक है, ये विजडम टीथ आता है, ये पीछे प्री मोलर मोलर के पास रहता है। द टीथ आर कवर्ड विद अ सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल, तो जो टीथ होते हैं इनके ऊपर एक लेयर होती है इनेमल, जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है एक तरीके से, ये जो लेयर है इनेमल है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, हार्डर देन द बोन्स, ये सबसे ज्यादा कठोर होता है, ये हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होता है।
वी मस्ट ऑलवेज थ्रो वेस्ट ऑन द फ्लोर इन अ डस्टबिन, तो हमें वेस्ट को हमेशा डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, फेंकना चाहिए। वी मस्ट अवॉइड ईटिंग टू मच वेजिटेबल्स या शुगरी फूड, तो हमें सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है, और मीठी चीज़ हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। कैविटीज़ किसको कहा गया है, यहाँ पर कैविटीज़ था पेनफुल होल्स इन द टीथ कॉज्ड बाय जर्म्स। अगर आपका टीथ है, अगर आपका ऐसे टीथ है लेकिन उसकी जड़ भी होती है, रूट भी होती है काफ़ी नीचे तक, ठीक है, ये आपके गम्स है, तो कैविटी अगर यहाँ पर छेद हो गया तो कभी कभी ये नीचे तक चला जाता है तो ये पेनफुल हो जाता है। यहाँ पर अगर रूट तक चला गया या गम्स में चला गया है, ठीक है, ये गम्स है, ये गम्स है, तो अगर गम्स में चला गया कैविटी, छेद आपका, होल आपका, तो वो पेनफुल हो जाता है। कीपिंग द बॉडी हेल्दी, अब आपको अपना शरीर हेल्दी कैसे रखना है, अभी तो आपने देखा साफ कैसे रखना है, अब इसको स्वस्थ कैसे रखना है। अ हेल्दी बॉडी इज फिट एंड ऑल्सो फ्री फ्रॉम डिसीजेस, जो एक स्वस्थ शरीर होगा वो फिट भी रहेगा और बीमारियों से दूर रहेगा। वी मस्ट ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, हमें भिन्न भिन्न तरीके के खाने खाने चाहिए। वी मस्ट ईट फ्रूट्स, फल खाने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां रेगुलरली, ठीक है, नियमित तौर से खानी चाहिए। वी मस्ट अवॉइड ईटिंग टू मच जंक फूड सच एज पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, फ्राइज एंड कोलाज, तो हमें ये सब खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसको जंक फूड कहते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, फ्राइज हो गया, फ्रेंच फ्राइज आलू की रहेंगी, कोलाज मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह। वी मस्ट ड्रिंक सफिशेंट वाटर, हमें सफिशेंट मतलब पानी जितना पर्याप्त है, मतलब इसमें जैसे ग्लासेस में दिया गया तो एटलीस्ट, ठीक है, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पी लेना चाहिए एक दिन में, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी पीनी चाहिए। और थोड़ा डिपेंड करता है, अगर आपने ज़्यादा आपका पसीना बहा है, आपने ज़्यादा एक्सरसाइज की, तो आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वाटर हेल्प्स द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, वाटर से हमारी बॉडी, उसमें पानी भी रहता है, एक तरीके से नरिश रहती है और डाइजेशन भी ठीक रहता है, तो उसके फंक्शन जितने भी काम होते हैं वो सही से हो जाते हैं। वी शुड हैव आवर मील्स एट द प्रॉपर टाइम, हमें खाना प्रॉपर टाइम पे खाना चाहिए, ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा कम कम देरी में नहीं खाना चाहिए। वी मस्ट नेवर स्किप ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट तो हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी रात को बहुत टाइम हो जाता है, आपके पेट को कुछ मिलता नहीं है खाने को, तो आप एक तरीके से अपने फास्ट को ब्रेक करते हैं, तो आपको सुबह ज़रूर खाना चाहिए, पेट को कुछ ना कुछ मिल जाता है खाने को। वी शुड प्ले आउटडोर्स एवरी डे टू एक्सरसाइज द बॉडी, हमें बाहर के खेल ज़रूर खेलने चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। वी शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स टू गेट द नेसेसरी रेस्ट, तो यहाँ पर 8 घंटे की नींद ज़रूर आप लीजिए। ये एक्सरसाइज हो रही है, यहाँ पानी ज़रूर पीना है और हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। गुड हैबिट्स में क्या क्या है, होम, योर होम एंड आउटसाइड, बाहर और घर के लिए क्या करना चाहिए, डू नॉट स्पिट ऑन रोड, बाहर थूकना नहीं चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। डू नॉट डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, जो चीज़ कई लोग, जिस प्रॉपर्टी को कई लोग इस्तेमाल करते हैं उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। कीप योर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस, सामान को हमेशा अपनी जगह पर रखना चाहिए वापस। थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, डस्टबिन में हमेशा हमें कूड़ा कचरा फेंकना चाहिए। योर बॉडी, बॉडी के लिए क्या करना चाहिए, ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर डिनर, सुबह भी ब्रश करना चाहिए और रात के खाने के बाद। अवॉइड ईटिंग जंक फूड या पैक्ड फूड, जैसे जो पैकेट में आते हैं वो नहीं खाने चाहिए। जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह ये नहीं खाना चाहिए। ईट फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रेगुलरली, नियमित तौर से हमें फल और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, हमें खाना खाने से पहले और वॉशरूम अगर हम गए हैं तो उसके बाद ज़रूर अपने हाथ वॉश करने चाहिए। अब क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। यहाँ पर आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ।